Hello everyone. I welcome you all in the next video for our chapter number 2. अब इस वीडियो में बेसिकली क्या पढ़ेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। अब अगर हम कोई भी एप्लीकेशन बनाए एक रियल वर्ल्ड में, सो उसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसे डील करना पड़ता है फॉर विद द डेटा दैट इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। चाहे सोर्सेज कोई सा भी हो, कोई डेटाबेस का सोर्स हो, या फिर कोई CSV फाइल इनकमिंग हो, या फिर HTML में डेटा आ रहा हो, या XML में, या फिर JSON, कोई सा भी। अब हम ब्रॉडली एक्सेस कर सकते हैं फाइल्स, या तो हम राइट करना चाहें या रीड करना चाहें जिसके अंदर से, ठीक है। अब ऑपरेशन जो है, जो फाइल में हम यूज कर रहे हैं ताकि हम उसे क्रिएट कर सके या फिर एक ओपन कर सके, है ना, या राइट कर सके उसके डेटा के अंदर, या फिर फाइल के अंदर हमें ट्रेवर्स करना हो, या फिर हमें सिर्फ डेटा को रीड करना हो फाइल के अंदर सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो इन सब काम के लिए बेसिकली पाइथन के अंदर एक IO मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जिसमें अलग अलग फंक्शंस हैं इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो इसी के साथ हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं अपना, ओपनिंग फाइल की, फाइल को ओपन कैसे करना है। अब पाइथन में बेसिकली हमें एक फाइल ओपन करनी हो तो हम ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। ये हमारा सिंटैक्स आ गया ओपन फंक्शन का। हम ओपन लिखेंगे से, जैसे कि एक फंक्शन ही है, फंक्शन जैसे कि प्रिंट फंक्शन हो गया, है ना। सो ओपन लिखेंगे, पहले कीवर्ड, उसके बाद इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर दो चीजें हम पास कर रहे हैं। पहला फाइल नेम, किस फाइल को हमें एक्सेस करना है, दूसरा एक्सेस मोड, हमें किस टाइप से एक्सेस करना है। और ये पूरा का पूरा ओपन होने के बाद एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं जिसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं। सो बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, ये एक फाइल ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है, जिसे बोलते हैं हम फाइल हैंडल, जो कि स्टोर करा जाता है। यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल का नाम देंगे उसके अंदर उस फाइल हैंडल को या फिर फाइल ऑब्जेक्ट को स्टोर करा जाता है। अब हम इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं टू ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम द फाइल। चाहे हमें उस फाइल के अंदर रीड करना हो या राइट करना हो, हम उस वेरिएबल के थ्रू हम कर सकते हैं बाय कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन को कॉल करने के बाद, जो कि पाइथन के IO मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है पहले से। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, सो ये जो ऊपर स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये क्रिएट करेगी एक न्यू एम्प्टी फाइल, और असाइन कर देगी उसे विद द नेम वी स्पेसिफाई इन द सेंटेंस। जो भी हम नेम स्पेसिफाई कर देंगे उसे असाइन कर देगी। अब फाइल ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारा नाम दिया गया है इधर फाइल ऑब्जेक्ट, इसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता है उस फाइल के बारे में। जैसे कि पहला आ गया हमारा फाइल क्लोज्ड, ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू अगर फाइल जो है क्लोज कर चुके, पहले ही क्लोज कर चुके हैं हम उसे, या फिर फॉल्स देगा अगर इसका रिवर्स हो। नेक्स्ट आ गया हमारा फाइल मोड, ये रिटर्न करेगा हमें कि हम किस एक्सेस मोड को यूज कर रहे हैं व्हेन वी ओपन द फाइल। नेक्स्ट आ गया हमारा फाइल नेम, ये हमारा नेम रिटर्न कर देगा उस फाइल का। अब फाइल नेम जो है, इसे रिटर्न करना चाहिए फाइल जो कि ओपन करी गई है। अगर फाइल हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, मतलब एक तरीके से आप समझ लो हम जिस फोल्डर के अंदर हैं, अगर उसमें एग्जिस्ट नहीं करती हो फाइल, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कंप्लीट पाथ। जैसे कि डाउनलोड्स के फोल्डर में है, पूरा डाउनलोड लिखना पड़ेगा, फिर फाइल का नाम लेट्स से data.py, इस टाइप की फाइल, पूरा का पूरा एक पाथ हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ गया हमारा एक्सेस मोड। अब एक्सेस मोड क्या है, ये बेसिकली एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है उस फंक्शन का। ये हमें क्या स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है कि हम फाइल को जो यूज करने वाले हैं, हम किस टाइप से एक्सेस करना चाहते हैं बाय दी प्रोग्राम। इसे हम प्रोसेसिंग मोड भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसके थ्रू उस फाइल को प्रोसेस करते हैं। अब अलग अलग टाइप के प्रोसेसिंग मोड है, जैसे कि अगर हम R मोड को यूज करें तो इसे रीडिंग के लिए बोलते हैं। W राइटिंग के लिए होता है। अगर हम प्लस स्पेसिफाई करें तो प्लस दोनों के लिए होता है, रीडिंग एंड राइटिंग। A फॉर अपेंडिंग, कि हमें एक फाइल के ऊपर एक और फाइल अपेंड करनी हो। और हमारा डिफॉल्ट होता है रीड मोड। अब इसके एडिशन में अगर हमें पता रहे कि फाइल एक बाइनरी फॉर्मेट में है, तो हम B भी यूज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल टेक्स्ट मोड में भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फाइल जब ओपन करी जाती है तो वो टेक्स्ट मोड में ओपन करी जाती है। इसका क्या मतलब है, जो भी स्ट्रिंग उसमें हो उसे या तो रीड या राइट करा जा सकता है। बट अगर फाइल कंटेन करे नॉन टेक्सचुअल डेटा, जैसे कि एक बाइनरी मोड में, तो हमें रीड राइट जो परफॉर्म करने पड़ेंगे वो बाइट्स में परफॉर्म करने पड़ेंगे। ओके, ये हमारा छोटा सा एक टेबल दी है जिसमें अलग अलग फाइल मोड्स हमें बताए गए हैं। सबसे पहला आ गया हमारा R मोड, ये सिंपली हमारी फाइल को ओपन करेगा विद रीड ओनली मोड, हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। और ये आ गया हमारा फाइल ऑफसेट पोजीशन, मतलब कहाँ पे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आ गया RB, ये सेम काम करेगा R वाला, हमारी फाइल को ओपन करेगा विद रीड ओनली मोड। बट जो B स्पेसिफाई हो रहा है वो स्पेसिफाई करेगा कि बाइनरी फॉर्मेट को हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे। सेम ऑफसेट, बिगिनिंग ऑफ द लाइन।
नेक्स्ट आ गया आर प्लस या फिर प्लस आर। इन दोनों का मतलब होता है कि हमें दोनों काम करने हैं एक साथ, रीड भी करनी है और राइट भी करना है। ये भी बिगनिंग ऑफ द लाइन। नेक्स्ट आ गया डब्ल्यू। ये फाइल को ओपन करती है एक राइट मोड में, कि हमें उसके अंदर कुछ लिखना है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो सारा का सारा, सॉरी, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो सारा का सारा कंटेंट जो है ओवरराइट हो जाएगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नई फाइल क्रिएट करी जाएगी। सेम ऑफसेट पोजीशन, बिगिनिंग ऑफ द लाइन। नेक्स्ट आ गया डब्ल्यू बी प्लस और प्लस प्लस डब्ल्यू बी। ये फाइल को ओपन करती है, प्लस प्लस लगाया हुआ है तो बोथ रीड एंड राइट, एंड बी लगाया हुआ है तो बाइनरी मोड में। ओके। सेम अगर हम डब्ल्यू यूज कर रहे हैं तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो कंटेंट को ओवरराइट कर दिया जाएगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई फाइल क्रिएट कर दी जाएगी। ऑफसेट पोजीशन सेम, बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अब नेक्स्ट आ गया ए मोड, अपेंड। ये फाइल को एक अपेंड मोड में ओपन करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नई फाइल को क्रिएट कर देता है। इसका ऑफसेट पोजीशन एंड ऑफ द लाइन। अब ए प्लस और प्लस ए, सेम अपेंड मोड में ओपन करता है बट रीड, सॉरी, अपेंड मोड में ओपन करता है बट उसके साथ रीड मोड भी होता है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नई फाइल क्रिएट कर दी जाती है। सेम ऑफसेट, एंड ऑफ द लाइन। ये हमारी एंड ऑफ द लाइन है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। माई ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल है जिसमें सेव करा जा रहा है हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या कर रहे हैं, माई फाइल डॉट टेक्स्ट नाम से हमने फाइल का नाम दिया है और प्लस ए हम एक्सेस मोड यूज करते हैं। मतलब हम फाइल में अपेंड भी करना चाहते हैं और रीड भी करना चाहते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन ही दी है। अब ये जो माई फाइल डॉट टेक्स्ट है ये हमारी एक फाइल है जिसे हम अपेंड एंड रीड मोड में दोनों में एक साथ ओपन कर रहे हैं। अब जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो एंड ऑफ द फाइल में होगा। एंड ऑफ द फाइल में क्या होगा हमें यहाँ से पता लगता है, ऑफसेट पोजीशन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसमें से डेटा जो है लिख भी सकते हैं, राइट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम रीड भी कर सकते हैं डेटा उस फाइल के अंदर से, इन दी फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट का हमने नाम क्या दिया है, माई ऑब्जेक्ट। माई ऑब्जेक्ट वेरिएबल नाम से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो इसमें हम समझ गए कि फाइल को रीड कैसे करना है। अब नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे क्लोज कैसे करना है। ओके, सो with this quick video, this was all. I will see you all in the next one. Thank you. See you. Tata. Bye bye.